अभी आपको अपडेट करें कि कराची में आतिशज़दगी के शिकार गुल प्लाजा के बाहर कई अफराद मुआवजे के मुंतज़िर हैं। वहीं गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता भी हफ्ते की रात से अपने दुकानदारों और लापता सेल्समैनों के लिए मुसलसल इमारत के बाहर मौजूद हैं, जिनका दावा है कि गुल प्लाजा के एक दो नहीं कई रास्ते थे जिनसे सैकड़ों लोग आग लगने पर निकले भी, लेकिन फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना होने से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम खान से। आसिम, बताइए। जी, हमने आपको तमाम इदारों की बात सुना रहे हैं, वहीं इस इमारत के हवाले से हम आपको जो है वो अपडेट देते हैं। तनवीर पास्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मार्केट के सदर हैं। उनसे पूछते हैं कि आया सूरत हाल बनी क्या थी उस वक्त और क्या हुकूमती ये दावे सही हैं कि एग्ज़िट और एंट्री जो है वो ना होने की वजह से और फायर फाइटिंग सिस्टम ना होने की वजह से ये आग लगी है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि हुकूमती दावे हैं कि यहाँ पे जो है वो एंट्री और एग्ज़िट के रास्ते नहीं थे, मतलब कम थे और कम थे। आप शायद गुल प्लाजा की तरफ नज़र मारें, 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है और 16 जो है इसके एंट्री और एग्ज़िट के गेट्स हैं मेन रोड पर, इस गली में और इस तरफ मास्टर्न रोड पे, ठीक है। 16 इसके एंट्री गेट हैं। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 स्टेयर्स हैं, ठीक है। मस्जिद की तरफ से 2 स्टेयर्स हैं। इसका एमरजेंसी एग्ज़िट के लिए एमरजेंसी रैंप था इसका बैक साइड का। इसके अलावा वेंटिलेशन की जहाँ तक बात है, अभी भी गुल प्लाजा का एलिवेशन खड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड मेन रोड की साइड तकरीबन और इस साइड मिला के 12 जो है इसकी अपनी ग्रिल्स और डक्स हैं इसके, जो मार्केट के वेंटिलेशन के थे। तो सरासर ये बात गलत है कि इसमें वेंटिलेशन नहीं थी, ये नहीं थी। अगर फायर ब्रिगेड का अमला लेट पहुंचा, अपनी नाअहली को अगर छुपाना है और अगर इस चीज़ पे डालने के यहाँ सहूलतें मौजूद नहीं थी तो ठीक है, सबको जो मरखे भी अल्लाह को जवाब देना है। मामला जो जाने गई हैं उनका हिसाब तो सब ने देना है। माली नुकसान का तो कुछ भी नहीं है, माली भरपाई तो सब जगह हो जाती है, मगर जानी नुकसान कौन देगा। हमारे दुकानदार इसमें कितने लापता हैं? मैं आपके पास जो डेटा है, हमारे दुकानदार इसके अंदर तकरीबन दुकानदार के पास जो सेल्समैन जो काम करते हैं लड़के 40 के करीब हुए हैं और 12-13 के करीब कस्टमर्स हैं। तकरीबन अब जो है यूँ समझेंगे 45-50 की है। 5 तो आज सुबह भी जो है वो बॉडियाँ रिकवर हुई हैं, बट बहुत झुलसी हुई कंडीशन के अंदर थी। बयान नहीं कर सकते कि मतलब ना उनकी पहचान हो पा रही है ना कोई चीज़ है। अच्छा, आप नहीं समझते कि इतना बड़ा शहर है, ताजिर इतना टैक्स देते हैं, मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि हम यही देख रहे हैं कि जहाँ भी आग लगती है वो खुद ही बुझ कर, अब वो 3 दिन में बुझे या 4 दिन में, उसके बाद जो है खाकसर बॉडीज़ और सामान निकलते हैं। देखें, हमारा मौक़िफ़ यही था। परसों रात जब पहली रात आग लगी है, हम रात में जो है वो बेयार और मददगार हम चीखते पुकारते रहे कि भाई रेस्क्यू करके बंदे निकाले जाएं, बंदे निकाले जाएं। सिर्फ पानी मार रहे हैं, लगे हुए। पानी का भी ये था कि रात में 10:10 पे आग लगी है तो पानी 6 बजे तक पानी आ रहा है, कम है, आ रहा है, चल रहा है, चलता गया। 6 बजे के बाद प्रॉपर पानी की सप्लाई हमें मिली है। तो मतलब ये 8 घंटे 7 घंटे जिस तरीके से पानी की सप्लाई उसमें आग बढ़ी है। अब इसमें हम ये बात करें कि इंटर एग्ज़िट नहीं थे, वेंटिलेशन नहीं थी। जब इंटर एग्ज़िट नहीं थे, एक मार्केट में 1200 दुकानें, एक दुकान में 7 बंदे की एवरेज लगाए, 5,500-6 हज़ार लोग सिर्फ मार्केट के हैं, कस्टमर्स अलग हैं। तो ये कैसे बाहर निकले 15 मिनट्स के अंदर? जब शट डाउन हुआ कैसे ये लोग बाहर निकले, कोई मुझे ये बयान करके बता दे। तो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने का नहीं है, वक्त साथ लेके चलने का है। जो नुकसान हुआ है, जो माओ के लाल गए हैं, जो बच्चे गए हैं, जो कंडीशन है उसको सीधा करने का। इससे बेहतर कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर ये है। जी, आपने तनवीर पास्ता की बात सुनी और उन्होंने राहत की इस बात की कि यहाँ पर कितने एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स थे, और उनका ये भी कहना सही है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर लोग होते हैं। और जिस वक्त आग लगी, जब भी जो है सैकड़ों अफराद यहाँ पे मौजूद थे, जो आफ्टर 15 मिनट जो है वो बाहर आए हैं। तो जो मज़ीद लोग फंस गए थे, उस वक्त आग बढ़ गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ताख़ीर से शुरू हुआ। ताहम उनका भी अभी यही कहना है कि आपस में इल्ज़ाम तराशी के बदले जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। जो लोग इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जो लापता हुए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ का फौरी तौर पर DNA करा के उनके लवाहिकीन के हवाले किया जाए। इनका ये बताना है कि 40 ऐसे अफराद हैं मार्केट के, जिसमें सेल्समैन और दुकानदार हैं जो लापता हैं, जबकि 12 से 15 अफराद मज़ीद जो है वो इसकी जो है दावा कर रहे हैं कि वो लापता हैं। और जो हमारे ज़राए हैं वो भी यही दावा करते नज़र आते हैं कि 50 से 60 अफराद अब तक जो है वो लापता हैं। ताहम DC ऑफिस में जो है 39 से 31 अफराद का डेटा अब तक जमा कराया गया है। ताहम ताजिरों का यही कहना है कि फिलफौर ऑपरेशन मुकम्मल कर जो है इसको क्लियर किया जाए और डेड बॉडीज़ को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके DNA का अमल मुकम्मल किया जाए। आसिम खान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता
गुफ्तगू कर रहे थे उनकी जानिब से बताया गया कि इस प्लाज़ा में एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स मौजूद थे। लापता होने वालों के लवाहिकीन को अब मुआवजे का इंतज़ार है। गुल प्लाज़ा में 60 अफराद अभी लापता होने वालों के लवाहिकीन को मुआवजे का इंतज़ार है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर के बायस जानी नुकसान हुआ है। गुल प्लाज़ा के सदर की जानिब से भी ये कहा गया है अब भी कई अफराद की लाशें निकालनी बाकी हैं, जबकि अब उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं कि कोई ज़िंदा शख्स भी यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। कराची के गुल प्लाज़ा में खौफनाक आग लगी और कई घरानों में क़यामत सुग़रा बपा हो गई। 36 घंटे बाद भड़कते शोले और दहकते अंगारों में कमी हुई और इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है। आग की शिद्दत कम होने पर इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। रेस्क्यू इदारे किसी हद तक फिर अंदर दाखिल होने के काबिल हो सकेंगे। इमारत के आज सुबह मज़ीद 8 लाशें निकाली गई थीं, जिसके बाद 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं गुल प्लाज़ा से और आग पर 90% 95% तकरीबन काबू पाया जा चुका है और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों में यह आग मुकम्मल तौर पर बुझ जाएगी और इस वक्त भी कूलिंग का अमल मुख्तलिफ इमारत के हिस्सों में जो है वो जारी है और उम्मीद यही की जा रही कि जल्द अज जल्द कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद वसी किया जाएगा और फिर रेस्क्यू टीमें अंदर जाकर इमारत के चेक करेंगी कि कितने अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। कराची के गुल प्लाज़ा में खौफनाक आग से कई घरानों में क़यामत सुग़रा बपा हो गई।